नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं जो वेदांत सार है और वेदांत सार का मंगलाचरण है कि जो सदानंद योगींद्र हैं उन्होंने जो दर्शन का ग्रंथ लिखा वेदांत सार, और उस वेदांत सार में यह जो पुस्तक है हमारी, इसमें सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया कि जो अपने आराध्य देव हैं उनका आश्रय लिया है। क्या कहा कि जो आराध्य देव हैं ऐसे जो परमात्मा है, तो देखिए क्या कहा, अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रय अभीष्ट सिद्धे। क्या कहा, मुख्य जो बात है क्या है, अभीष्ट सिद्धे। अभीष्ट सिद्धे कहते हैं अभीष्ट की सिद्धि के लिए। अभीष्ट कहते हैं जिस चीज़ को हम चाह रहे हैं उसकी सिद्धि के लिए। क्या कहा, अभीष्ट सिद्धे, कि अभीष्ट की सिद्धि के लिए, अपने कार्य की सिद्धि के लिए आश्रय। आश्रय का तात्पर्य मैं आश्रय लेता हूँ। कभी क्या कह रहे हैं कि मैं आश्रय लेता हूँ। अब किसका आश्रय, क्योंकि जो मंगलाचरण होता है कब किया जाता है, जैसे हम कोई भी कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, और कार्य अगर हम प्रारंभ कर रहे हैं तो उसमें दो प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं, एक तो प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। तो जो प्रत्यक्ष बाधाएं होती हैं उनका समाधान हम कर सकते हैं, लेकिन जो परोक्ष बाधाएं होती हैं उनका समाधान तो परम ब्रह्म परमात्मा ही कर सकता है। तो इसलिए उसकी जो सिद्धि होती है, उस कार्य की सिद्धि के लिए जो परोक्ष बाधा हैं उनकी समाप्ति के लिए हम क्या है, परमात्मा की स्तुति करते हैं। और वह परमात्मा कैसा हो सकता है कि वह परमात्मा या तो ऐसा हो सकता है जो परमात्मा हमारे कार्य के अनुकूल हो। जैसे मान लीजिए हम कोई निर्माण का कार्य कर रहे हैं तो हम विश्वकर्मा की स्तुति करते हैं। विद्या का काम कर रहे हैं तो सरस्वती की पूजा करते हैं। अगर कोई बुद्धि संबंधित कार्य है तो हम गणेश जी की पूजा करते हैं। या फिर हमारा अभिष्ट हो सकता है। अभिष्ट से तात्पर्य होता है जिस देवता की हम स्तुति करते हैं, वह भी हो सकता है। तो देखिए कि अखंडम, अखंड का तात्पर्य होता है जिसके खंड नहीं है, जो एक ही है, अखंड है अर्थात खंड रहित है। सच्चित आनंदमयम, आनंदम, जो सच्चित आनंद से युक्त है। अवांग, बांग और मनस, बांग कहते हैं बाणी और मनस कहते हैं मन को। आ निकल आएगा इसमें से, तो ये हो जाएगा अवांग मनस गोचरम, जो ना तो वाणी से व्यक्त किया जा सकता है ना मन के द्वारा जाना जा सकता है। तो ये विशेषण किसका है, परमात्मा का, अवांग मनस गोचरम, कि जो ना तो वाणी से जाना जा सकता है और जिसको ना ही मन के द्वारा जाना जा सकता है। ऐसा जो परम ब्रह्म है, ऐसा जो परमात्मा है, अगोचर आया है, यहाँ से आ लग जाएगा इसमें, कि जो मन और वाणी के द्वारा अगोचर है। ऐसा आत्मानम, जो ऐसा आत्मा है, ऐसा जो परमात्मा है, उसकी अखिल आधारम, जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है, जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है, ऐसे आश्रय, उसकी मैं आश्रय लेता हूँ। ऐसे परमात्मा को मैं आधार बनाता हूँ। किसके लिए, अभीष्ट सिद्धे, कि जो मेरा अभीष्ट है, जिस ग्रंथ की मैं रचना कर रहा हूँ, वह जो ग्रंथ है उस ग्रंथ की रचना के लिए मैं परम ब्रह्म परमात्मा का आश्रय लेता हूँ। कैसा परमात्मा, जो खंड रहित है, जो सच्चिदानंद है, जो वाणी और मन के द्वारा जाना नहीं जा सकता है, ऐसा, और संपूर्ण सृष्टि का जो आधार है, ऐसे उस परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ।
तो आपसे जैसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि वेदांत सार में किसका मंगलाचरण है, तो ये नमस्क्रियात्मक ही मंगलाचरण है। और किसका है? परम ब्रह्म परमात्मा का मंगलाचरण है। अब इसी मंगलाचरण प्रक्रिया में क्या है, सदानंद योगींद्र ने अपने गुरु का भी स्मरण किया है, तो उसको हम पढ़ेंगे। अब देखिए क्या कहा गया है कि अर्थतो अपि अद्वयानंदान, कि अर्थतः अपि, कि अर्थ से भी अद्वयानंदान, जो दो नहीं है। क्या बताया उसने कि अर्थतो अपि अद्वयानंदान, कि जो अर्थ से भी दो नहीं है। अतीत द्वैत भानतः, कि जिन्होंने द्वैत की भावना को नष्ट कर दिया है, ऐसे गुरून् आराध्य, ऐसे अपने गुरुजी की सेवा करके वेदांत सारम बच्चे, वेदांत सार को कहूँगा यथा मति है, अपनी मति के अनुसार। तो यथामति में आप जानते हैं अव्ययीभाव समास है। तो क्या कहता है गुरुन्, कौन सा गुरु है? गुरु क्या ये नाम है? अद्वयानंद। यानी इनके जो सदानंद योगींद्र हैं, उनके जो गुरु हैं उनका नाम क्या है? अद्वयानंद है। तो क्या कहता है देखिए, अर्थतो अपि अद्वयानंदान, कि जो अर्थ से भी अद्वयानंद है, यानी दो नहीं है। अतीत द्वैत भावनतः, जिनका द्वैत भाव नष्ट हो चुका है। गुरून् आराध्य, गुरु की सेवा करके वेदांत सारम बच्चे, वेदांत सार को कहूँगा यथा मति, मति के अनुसार। क्या बताया कि जैसी मेरी मति है, जैसी मेरी बुद्धि है, उसके अनुसार ही क्या है, मैं उसको कहूँगा। तो ये जो मंगलाचरण है, आज हमारा वेदांत सार का मंगलाचरण हो जाता है विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में इतना ही। आगे हम प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।